हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले बिहार जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन और विश्लेषण भी करेंगे। साथ ही साथ दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी यहाँ पे जो है जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर होगा मगध। बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो मगध होगा। अगर आपसे पूछा जाए पटना का पुराना नाम क्या था, तो आपको आंसर करना है पटना का पुराना नाम यानी पाटलिपुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पूछा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम। आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आंसर होगा 1920 ईस्वी को। इसी तरह पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अगर आपको पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि बिहार में अशोक का कौन सा प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, याद रखना है, लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि बोध गया, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी इसका संस्थापक गौतम बुद्ध जिसने जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कुशवाहा वंश का संस्थापक कौन था। कुशवाहा वंश का संस्थापक यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुबेर सिंह राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है बिहार में पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा जॉन आउटरम। ठीक है, आंसर क्या होगा, जॉन आउटरम, ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर होगा, देखिए, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने लड़ा था, पटना से पीर अली। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि बिहार में स्थित अशोक का शिलालेख कहाँ पाया गया है। तो आंसर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, धौली और लौड़िया जगह का नाम है, यहाँ पे अशोक का शिलालेख पाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आपसे, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदयन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भूगोल से जो संबंधित प्रश्न बिहार जीके का है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिहार की राजधानी क्या है, तो आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी पटना का नाम है पाटलिपुत्र, पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपसे पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का, यहाँ पे देखेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला है पटना, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन आंसर होगा पश्चिम चंपारण। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है बिहार का मुख्य नदियां कौन कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, कोसी, सोन, गंडक। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, और गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा सामेश्वर पर्वत, जिसकी जो है ऊंचाई कितनी है 1855 मीटर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि बिहार, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री से 88 पूर्व देशांतर में स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में है बिहार। चलिए इसका जो कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का सबसे घना, बिहार का, ठीक है, बिहार का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, बिहार का सबसे घना वन क्षेत्र कहाँ है। तो आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बिहार का कौन सा जिला सबसे छोटा है। ठीक है, जो है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है, आंसर हो जाएगा शिवहर। ठीक है, आंसर क्या होगा, शिवहर। ठीक, शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि बिहार के कितने जिले हैं। बिहार में वर्तमान में देखिए कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। याद रखना है, बिहार में 38 जिले हैं और परमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। याद रखना है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही क्वेश्चन पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि कितने डिवीजन परमंडल हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आंसर क्या होगा, 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 20 का आंसर हो जाएगा परमंडल कितने हैं बिहार में, तो 9 परमंडल हैं। अनुमंडल पूछा जाए तो आपसे 101 अनुमंडल है और जिलों की संख्या 38 है। आइए अब हम लोग पॉलिटी यानी राजनीति और प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जो है याद रखना है, जरूर जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री
कौन था? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान में श्री नीतीश कुमार है, याद रखना है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा सीटें देखिए, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 है। कितने हैं? 40 है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है। आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा यानी बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीट जो है 243 है, 243 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ लिया गया है यही क्वेश्चन कि बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 243 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो आंसर होगा 16 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर करेंगे हम लोग पटना। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, याद रखना है अब सभी को। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हम लोग आंसर होगा 2006 ईस्वी को बिहार पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बिहार देखिए, बिहार सरकार की राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा में प्रथम हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न को। चलिए इसमें जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। कृषि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो आंसर होगा इसका धान। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, ठीक है, धान, गेहूं, ठीक है, और मक्का। मक्का इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन, बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा मक्का। मक्का और लीची। मक्का और लीची का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, चलिए, कि बिहार का कौन सा शहर दूध नगरी कहलाता है? तो आंसर होगा गया। गया यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बिहार में कितने कृषि विश्वविद्यालय है? कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, तो 3 यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है, यानी आपको ओके, ठीक है, कितने? 3। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, और एक और है देख लीजिए यहाँ पे भागलपुर। ठीक है, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय।
तो 3 है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। तो आंसर इसका देखेंगे हम लोग, चीनी और हथकरघा उद्योग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कौन सा रेलवे जोन स्थित है। तो इसका आंसर होगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है हाजीपुर मुख्यालय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बिहार में कौन सा रेलवे जोन स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे, कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, देखिए, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, भागलपुर, और याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के कितने जिले नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। ठीक है, नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 16 जिले। ठीक है, 16 जिले यहाँ पे नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41, जो कि संस्कृति, खेल और महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु यहाँ पे पूछा है, तो राजकीय पशु, ये जो है आंसर यहाँ पे गलत हो गया है, इसको काट देना है। राजकीय पशु जो है बिहार का राजकीय पशु यानी बैल है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, बैल है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैल। चलिए, बिहार का राजकीय पशु पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो गोरैया बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा झूमर। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, झूमर और झटपटिया। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, समा चकेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, बिहार दिवस जो मनाया जाता है हर एक साल, प्रत्येक साल ना, प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन को हम लोग विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी। भोजपुरी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आपने अगर भोजपुरी, ठीक है, सीखा है, तो भोजपुरी में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में कौन सा त्योहार, बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छठ पूजा। बिल्कुल, आपने अगर यहाँ पे देखिए, छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, क्या है, बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है, छठ पूजा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 47 कि बिहार से पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये जो है क्या है, देखिए, हालांकि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला लेकिन राष्ट्रपति थे। बिहार से पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चलिए, मरणोपरांत जो है इसको मिला होगा नोबेल पुरस्कार। चलिए आप लोग बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नोबेल पुरस्कार पर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जो है प्रिंट मिस लग रहा है हमको, चूंकि जो है बिहार का है, तो बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, लेकिन इसको मरणोपरांत मिला है, ये पहले ही मिला है। आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शरद कुमार पैरा एथलेटिक। ठीक है, जिसने ओलंपिक में भाग लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, इसकी कई जो है कविताएं आपके जो है क्लास 10th 12th में हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध साहित्यकार में से रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो ठीक है, इसका बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है, तो आंसर याद रखना है आपको। देखिए, खाजा, ठीक है, तिलकुट और अनरसा। ठीक है, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अपना जो राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।